नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी में अभी काफ़ी वैकेंसीज आ रखी है, लगभग 22,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, 31 जनवरी से 2 मार्च तक वो फॉर्म भरे जाने वाले हैं। अभी चल रहा है उनका मामला, लेकिन आप लोग अभी कंफ्यूज हो कि सर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, कौन सा जोन देखें, किस जोन से हम फॉर्म भरे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। योग्यता इसमें 10वीं पास है, आप सबको पता होना चाहिए। तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, वीडियो से पहले ही मैं बता देता हूं कि जोन वाइज कौन सा बढ़िया होता है और कौन सा कम बढ़िया होता है या कौन सा बुरा होता है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वहाँ के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने फॉर्म्स डालते हैं, पर सीट पर कितना कंपटीशन रहता है, उसके हिसाब से होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपका जो खुद का जोन है ना, देखो नौकरी वहाँ करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि जहाँ पर आप कर सको, पता लगे कि आपकी जॉब ऐसी जगह लग गई है जहाँ घर आने में 3 दिन लगते हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपका खुद का जोन होता है वही सेफ होता है। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अपन थोड़ा सा पर सीट कंपटीशन और कट ऑफ के हिसाब से देखें तो कौन सा सेफ जोन रह सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने सबसे पहले बात करें तो 2019 में वैकेंसी आई थी जहाँ पर 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और पर सीट पर बच्चों का कंपटीशन था वो था 110। अपन चूंकि बात करेंगे अभी ताजा रिसेंट की, तो 2024-25 की जो भर्ती थी उसमें 32,438 फॉर्म डाले पद निकले थे और जो फॉर्म भरे गए वो 1,08,00,000 के आसपास। ठीक है, अगर इन 1,08,22,000 में अपन इसको डिवाइड करते तो पर सीट पर जो कंपटीशन होता है वो लगभग 333 का रहता है। अभी हमें यहां नहीं पता है कि कितने फॉर्म्स भरे जाने हैं, लेकिन अभी लगभग वैकेंसी है 22,195। तो 1 करोड़ के आसपास आप यहां पर फॉर्म मान ले, क्योंकि लगभग करोड़ों में फॉर्म डाले जाते हैं। अब बात यह कि भैया पर सीट पर 333 जो है कंपटीशन चल रहा है, तो इसको कैसे डील करेंगे। तो भैया यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने पूरा बता रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम की बात थी उस हिसाब से देखो। यहाँ पर जो वैकेंसी, जैसे चंडीगढ़ की बात अपन करते हैं, यहाँ पर जो कंपटीशन था पर सीट का 243 है। अब जहां पर लास्ट टाइम की बात बताऊं, जहां पर कंपटीशन 243 है, पिछली बार कितनी थी, अपन ने कितना निकाला, अभी 333 निकाला है ना। तो 333 से जो कम है, 333 से जो कम है वो सेफ जोन है। जैसे 243 चंडीगढ़, वैसे चंडीगढ़ को लोग सेफ जोन मानते हैं। ऐसा क्यों होता है कई बार कि हमें लगता है कि सर चंडीगढ़ सेफ जोन है, तो कई बार लगता है कि यार चंडीगढ़ से फॉर्म डालेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं से फॉर्म डालने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, वो साउथ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर पर सीट पर कंपटीशन बढ़ा देते हैं और वहां अपने फॉर्म्स डाल देते हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, तो वहाँ के कंपटीशन को बढ़ा दिया जाता है और यहाँ का कंपटीशन कम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पर कंसेप्ट को देखने वाले हैं पर सीट। अब आप देखिएगा कि पर सीट यहाँ पर 243 तक कंपटीशन कम था, लेकिन आप जब यहाँ पर देखेंगे 524, इसका मतलब है गुवाहाटी में कंपटीशन कितना तगड़ा हो गया भाई। भयंकर तरीके से हेलीकॉप्टर बना रखा है। आप 585 देखिएगा लास्ट टाइम पर, मतलब पर सीट पर कंपटीशन 333 था, यहाँ 585 है। तो भैया यहाँ पर तो गोलाकार प्रतियोगिता सिकंदराबाद से आप जोन में आप देखिएगा। उसके बाद देखिएगा बेटा यहाँ पर 427, 481। तो हमें कुछ आइडिया होता है। अब हम तगड़े तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं कि भैया क्या करें, किस तरीके से हम हमारा जोन डिसाइड करें। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपका अपना जोन है और आपके अपने जोन में आपकी वैकेंसीज है तो आप अपने जोन से भरिएगा। लेकिन फिर भी अगर अपन थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लें तो दोस्तों देखो, पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 32,000 थी और इस बार लगभग 22,000 है। तो 2/3 इसका रेशो आ जाता है, जो 2/3 से वैकेंसी से, यानी मान लो कि यहाँ पर जो कुल पद है यहाँ पर इतने हैं, तो 2/3 से जो कम है वो रेड जोन में आपका, मतलब वहां पर कंपटीशन तगड़ा रहने वाला। और 2/3 से जो ज्यादा वैकेंसीज रहेगी है ना, वो आप लोगों का क्या होगा, वो सही जोन है। तो जैसे यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेंगे तो यहाँ पर 3,537 ये एक बहुत सही है। ठीक है, यहाँ पर 1,196 ये से बहुत ज्यादा है 2/3 से, तो ये एक सेफ जोन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1,199 ये एक सेफ जोन रहेगा, 993 ये जो सेफ जोन रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी वैकेंसीज के हिसाब से देखिएगा, चेक कीजिएगा कि वो भैया आपके हिसाब से, आपके सेफ जोन के हिसाब से है या नहीं है। अगर मैं मानूं, आखिरी में अंतिम बात मैं आप लोगों से कह दूं कि भैया आप अगर ये देखें कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं और आपको लगता है कि हाँ सर वहाँ पर इतना टफ कंपटीशन नहीं होगा और ये मेरा पास का ही जोन है, तो मैं तो ये कहता हूँ अपने पास वाले जोन में, आपके खुद के जोन से भरिएगा। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये आपको पता रहता है कि समय समय पर हम ग्रुप डी की तैयारी कराने के लिए आप लोगों के लिए बैचेस लेकर आते हैं। तो उत्कर्ष क्लासेस आरआरबी ग्रुप डी का भी एक टारगेट बेस लेकर आया है, जो कि 17 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है। इसमें आपको ब्रह्मास्त्र 3.0 4.0 बैच भी हम फ्री में दे रहे हैं। स्टैंडर्ड का प्राइस इसमें 700 रुपये रहने वाला है और प्राइम का प्राइस 1,100 रुपये रहने वाला है। तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।